मेरी बात में आपका स्वागत करते हैं। आज लॉकडाउन 2 का छठा दिन है और आज 20 अप्रैल भी है। आज से कई राज्यों को लॉकडाउन के दौरान छूट मिलने की खबर क्या आई। दिल्ली हो या मुंबई, एमपी हो या यूपी, हर जगह लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती नजर आई। खुलेआम लोग कोरोना को ठेंगा दिखाते सड़क पर उतर आए और लॉकडाउन का जमकर मखौल उड़ाया। तस्वीरें आप भी देखिए और खुद तय कीजिए कि क्या ये सही है। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, लौटा ऐसो जिंदाबाद। लॉकडाउन में रियायत की तस्वीरें जरा गौर से देखते रहिए। ये भीड़, गाड़ियों की ये लंबी कतारें राजधानी दिल्ली में। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़ाई कितनी बड़ी है और खतरनाक है। थोड़ी सी राहत कितनी बड़ी मुसीबत है। मुंबई की तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। ऐसा लगता है जैसे ना कोरोना रहा, ना लॉकडाउन और ना कोई फिट। लखनऊ में जहां रोज मरीज आ रहे हैं, ये वहां की तस्वीरें हैं। और अब ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मुंबई की तरह भोपाल और इंदौर भी रेड जोन में, लेकिन ये भीड़ कहती है चलो जो होगा देखा जाएगा। प्रधानमंत्री भले कहते हैं कि लॉकडाउन की रियायत में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, खुद पीएम का संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो या फिर मध्य प्रदेश का रायसेन। वैसे नाम में क्या रखा है? ये सारी तस्वीरें आज की भले अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन सवाल एक ही करती हैं। लॉकडाउन में रियायत तो जान के साथ जहान के चलते रहने के लिए है, लेकिन लगता यह है कि जहान के इस जंजाल में जान पर मुसीबत और बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अपने देश का हाल तो देख लिया। सरकार ने कुछ इलाकों में लॉकडाउन पर छूट क्या दी, भीड़ बेखौफ सड़कों पर उतर आई। लेकिन दिल्ली समेत कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने आज से मिलने वाली छूट से इनकार कर दिया। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली के सभी 11 जिलों के 79 इलाके हॉटस्पॉट हैं और देश की राजधानी दिल्ली देश में दूसरे नंबर पर है, जहां महाराष्ट्र के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज संक्रमित हैं। ऐसे में दिल्ली के निजामुद्दीन फ्लाईओवर का क्या हाल है और डरने की जगह लोग बेखौफ होकर घरों से कैसे बाहर निकल पड़े, यह हाल दिखा रहे हैं संवाददाता पुलकित नागर। लॉकडाउन में आज से कुछ चीजों के लिए छूट मिली है, लेकिन दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया था कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के दौरान कोई छूट नहीं रहेगी। ये निजामुद्दीन फ्लाईओवर है और आप अगर तस्वीर देखेंगे तो बहुत दूर तक आपको यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आएंगी। यानी कि जो छूट मिली थी उसके बाद में आप इस फ्लाईओवर पर ट्रैफिक देखेंगे कि कितना ज़्यादा तादाद में लोग निकले हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे जिन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया। तो ऐसी तस्वीरें भी हैं कि जहां लोगों ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ, एक एक गाड़ी में कई लोग बैठे हैं, जबकि गृह मंत्रालय ने ये साफ किया था कि एक गाड़ी में 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो ये स्थिति जैसे ही थोड़ी छूट मिली
उसके बाद की है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर ये इस फ्लाईओवर पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग दिखाई दिए। हालांकि दिल्ली सरकार ये साफ कर चुकी है कि दिल्ली में कोई छूट नहीं रहेगी, क्योंकि दिल्ली में लगातार मामले बढ़े हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने साफ किया था। लेकिन तस्वीरें आज सुबह की, जैसे ही थोड़ी छूट केंद्र की तरफ से मिली थी, उसके बाद में किस तरीके के हालात दिल्ली की सड़कों पर है। कैमरा पर्सन रत्नेश पांडे के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली की तस्वीरें बता रही हैं लोग शायद गंभीर नहीं हैं। वहीं हॉटस्पॉट की संख्या लगातार दिल्ली में बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए संवाददाता पुलकित नागर की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन अभी 1 हफ्ते तक पूरी तरीके से रहेगा, उसमें कोई छूट नहीं रहेगी। लेकिन दिल्ली में आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, इसीलिए रैपिड टेस्ट अब दिल्ली में आज से शुरू हो गए हैं। लगातार जो दिल्ली के हॉटस्पॉट हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, उन्हीं जगहों पर ये रैपिड टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये देखा कि रैंडम टेस्ट कुछ लोगों के किए गए और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनमें सिम्टम्स भी नहीं थे, यानी कि उन्हें बुखार भी नहीं आ रहा था, उन्हें खांसी नहीं थी, जुकाम नहीं था। ऐसे में अब दिल्ली सरकार हॉटस्पॉट वाले एरिया में रैपिड टेस्ट आज से कर रही है। हर जगह पर रैपिड टेस्ट किए जाएंगे और ये देखा जाएगा कि क्या वहां आसपास के इलाके में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ा है या नहीं। इस बीच आप ये दिल्ली के सीपी की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पे पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में अगले 1 हफ्ते तक कोई भी ढील नहीं दी जाएगी, यानी कि आप बिना वजह दिल्ली की सड़कों पर नहीं घूम सकते हैं। अगर आप एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं तभी आपको छूट मिलेगी। ये जितने भी वाहन यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे उनका कार्ड पूछा जा रहा है, वजह पूछी जा रही है घर से बाहर निकलने की, और ये भी पूछा जा रहा है कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है। सर, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? लेकिन जब बोला गया है, होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगी ना सर। गाड़ी के अंदर बैठे थे इसलिए नहीं लगाया। नहीं, आपके साथ में दूसरा भी तो बैठा लगा रखा है ना, अभी लगा लेते। और ये भी बोला गया है कि आगे पीछे करके बैठिए एक ही गाड़ी में, आगे पीछे बैठ जाते। सर देखिए, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आपको समझना पड़ेगा। आगे बैठ जाते हैं सर। ये ऐसी भी तस्वीरें हैं जो थोड़ा सा परेशान करती हैं कि दिल्ली के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली में लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, लगातार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और परेशानी की बात यह भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, यानी कि बुखार, खांसी, जुकाम जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में ध्यान रखें, जो गाइडलाइन होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी की गई हैं उनका पालन करें। जो लगातार डॉक्टर्स और सरकार कह रही है उन चीजों को पालन करें, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने अगले 1 हफ्ते तक किसी भी तरीके की कोई ढील ना देने का फैसला किया है और अब से रैपिड टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं दिल्ली के अंदर। कैमरा पर्सन रत्नेश पांडे के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने दिल्ली की सड़क का हाल तो देख लिया, जहां राज्य सरकार ने किसी तरह की रियायत नहीं दी है। वहीं गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के बाद संसद भवन के दोनों सदन के कार्यालय में आज से काम शुरू हो गया। लेकिन कितने लोगों को काम करने की छूट मिली है, बता रही संवाददाता रीमा पाराशर। लॉकडाउन के बहुत सारी जो चीजें हैं, शर्तें हैं, उनमें कुछ ढील दी गई है और उसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि आज से संसद भवन यानी जहां पर लोकसभा राज्यसभा के सचिवालय है वहां पर भी काम शुरू हो गया है। हालांकि अभी सिर्फ 33% स्टाफ को ही यहां पर काम करने की इजाजत दी गई है और ये भी स्टाफ को पूरी तरह से कहा गया है कि अपने आप में यानी एक दूसरे के साथ 6 फीट की लगभग दूरी रखें और शिफ्टों में काम करें। नहीं, आज जबकि पहला दिन है सचिवालय शुरू होने का, तो खुद लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला वो भी आज संसद में पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं काम को अब थोड़ी हद तक सुचारू रूप से चलाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और ना सिर्फ संसद में बल्कि आज जो कि केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग मंत्रालय है, वहां पर भी गृह मंत्रालय की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि डिप्टी सेक्रेटरी और उससे ऊपर के जो सेक्रेटरी है और उन सबको भी आज से काम पर आना होगा, जो कि अब तक वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। लेकिन अब आवाजाही काफी हद तक यहाँ पर जो रायसीना हिल्स है वहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, प्रधानमंत्री कार्यालय, ये जो तमाम दफ्तर है यहाँ पर भी आज आवाजाही काफी हद तक शुरू हो गई है और गाइडलाइंस के अनुसार
इन सबको कहा गया है, डिप्टी सेक्रेटरी और जो उससे ऊपर के अधिकारी हैं, कि उनकी 100% मौजूदगी रहेगी, लेकिन जो उनका स्टाफ है वो लगभग 33% के आधार पर यानी शिफ्टों में उनको लगाया जाए और वो भी आज से काम करे। तो कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि आज से न सिर्फ इन दोनों ही जगहों पर बल्कि दिल्ली में हालांकि लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी गई है, लेकिन कम से कम सरकारी दफ्तर वहां पर कामकाज कुछ हद तक शुरू करने की कोशिश आज से की जा रही है। रीमा पाराशर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज से छूट मिली तो सरकार ने भी टोल वसूली शुरू कर दी है और इस टोल वसूली की शुरुआत के बाद देश भर के टोल पर अचानक भीड़ लग गई। आपको दहिसर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुंबई के पास दहिसर टोल नाका की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर टोल पर लंबी कतारें लग गई। ऐसे में सवाल यह है कि हम आखिर कोरोना से फाइट कैसे करेंगे जब एक छूट की बात पर इस तरीके से लोग उमड़ पड़े, इस तरीके से लोग निकल पड़े। टोल भी लिया जा रहा है और सबसे गंभीर बात यह कि मुंबई वो जगह है जहां पर देश में शहर के लिहाज से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मौतें अगर कोरोना से किसी शहर में हुई हैं तो वो मुंबई है और दहिसर टोल नाका से आ रही ये तस्वीरें जरूर ये बताती हैं कि शायद मुंबई की तमाम जनता अभी भी गंभीरता से नहीं ले रही है, वरना इतनी लंबी लंबी लाइनें नहीं निकलती, इतनी लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन नहीं दिखाई पड़ती। और ये स्थिति है सवालों के घेरे में लाती है उस सोसाइटी को जो खुद को डेवलप्ड कहती है, खास तौर पर तब जब कोरोना का कहर, कोरोना का असर पूरे विश्व में व्याप्त है। बहुत सारे लोग इस कोरोना के गाल में समा चुके हैं और तमाम लोग अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई सवाल खड़े करती हैं कि क्या हम अब भी कोरोना को लेकर गंभीर हो पाए हैं या नहीं। मुंबई के नाका टोल का हाल इस वक्त बता रही है हमारी संवाददाता उर्वशी खोना। राज्य में 223 लोगों की मौत और 4,204 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं अब तक का डेटा स्टैटिस्टिक्स ये बताता है। मॉर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें महाराष्ट्र में कोविड-19 को लेकर तो मॉर्टेलिटी रेट जो है 5.30% है और वहीं इन 4,000 लोगों में से 4,000 के ऊपर जो लोग हैं इनमें से मुंबई का आंकड़ा बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि मुंबई में 2,724 ऐसे केसेस हैं, 456 नए केसेस पाए गए हैं और कुल मिलाकर जो है 132 मौत सिर्फ मुंबई में हुई है। 304 लोग रिकवर हुए हैं और वहीं अगर हम बताएं मुंबई को लेकर तो मुंबई का लॉकडाउन रिलैक्सेशन आज यानी कि 20 तारीख को ये देखा गया है कि कैसे पूरे राज्य भर में जहाँ पे टोल नाका जो है शुरू हो गए हैं, टोल की वसूली शुरू हो गई है। यही नज़ारा है बांद्रा वर्ली सी लिंक का एक बहुत ही फेमस स्पॉट जहाँ पे टोल लिए जा रहे हैं लोगों से। वहीं मुंबई के लॉकडाउन रिलैक्सेशन की बात करें तो कुछ पब्लिक वर्क शुरू हो गए हैं, जैसे कि पॉट होल्स का भरना, पानी सप्लाई को लेकर जो कामकाज है उसको लेकर। वहीं जो है एक पासेस के अरेंजमेंट किए गए जहाँ पे जो स्टाफ है, जो लेबरर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स है रेलवे के लिए, एयरपोर्ट के लिए, शिप्स के लिए, लैंड पोर्ट्स के लिए, उन सबको जो है ये पासेस दिए गए हैं ताकि कहीं ना कहीं जो है कामकाज शुरू हो, इकोनॉमी लेवल पे चीज़ें जो है शुरू हो। पर बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव ये है कि कोई भी जो है ये कंटेनमेंट कोविड-19 के जो कंटेनमेंट जोन्स है उससे इन एंड आउट ना हो, उससे आए जाए ना करे, उससे बाहर ना निकले ना अंदर आए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो कोरोना को लेकर तमाम प्रयास चल रहे हैं।